श्रीमद् भगवद गीता के पास दुनिया की हर समस्या का समाधान है, आपके हर सवालों का जवाब है। भगवद गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की साक्षात मूर्ति है। गीता भगवान का प्रधान रहस्यमय आदेश है। ऐसी दशा में गीता का पालन करने वाला उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम संपूर्ण गीता सार के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुने। तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अजर अमर है। आत्मा न तो मरता है और न ही जन्म लेता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। परंतु फिर भी अगर तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला
और सदा मरने वाला समझता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार का शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म लेना भी निश्चित है। हे अर्जुन, अपने धर्म से भागकर तुम भय मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से ज्यादा दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूपी इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु अगर तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा युगों युगों तक तुम्हारे अपकीर्ति की चर्चा होगी। सम्मानित पुरुष के लिए अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। या तो तुम युद्ध में मारा जाएगा और स्वर्ग को प्राप्त होगा, या तो संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, उठ और युद्ध कर। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा और यही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से मिलन कर पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्मफल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं, और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्मफल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसीलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, इसलिए वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। यहां श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्मयोग का कभी नाश नहीं होता। इसके संस्कार साधक के हृदय में स्थित हो जाते हैं और वे साधक को दूसरे जन्म में फिर से साधन में लगा देते हैं। निष्काम भाव से किए गए कर्मों का विपरीत परिणाम भी नहीं होता है और ऐसा साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन काम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जब फैसला लेना हो तो बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जहां सोच की, फैसले की, निर्णय की कमी हो वहां कई बुद्धियां काम करती हैं। यहां अनिर्णय की स्थिति के बारे में कहा गया है। जब आप फैसला नहीं ले पाते हैं तो ना जाने कई दिशाओं में आपका ध्यान, आपकी बुद्धि जाती है। लेकिन अगर आप निर्णय करने की सोच लें तो उसके बाद सिर्फ उस काम को करने का ही प्रण होता है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जिसके लिए स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, यानी ऐसे लोग जो कर्म के बदले में होने वाले सिर्फ फल या लाभ की बात करते हैं, तो वह कर्म नहीं स्वार्थ बन जाता है, उसे कर्म नहीं कह सकते। हे अर्जुन, जो अज्ञानी लोग सिर्फ दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, वो ढोंगी होते हैं। वो कहते बहुत कुछ हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए।
जो कर्म की बातें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के लिए करते हैं, जिनका ध्येय सिर्फ भोग और ऐश्वर्य है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद भी सिर्फ 3 गुणों में समाप्त हो जाते हैं, उससे आगे वे भी नहीं जानते। उससे आगे है कर्म योग। श्री भगवान का कहना है कि कर्म करो लेकिन उससे आसक्ति मत रखो। बेहद बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उसी तरह से जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया, तब उसके लिए वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तू काम ही मत कर। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्ध में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, फल की इच्छा के लिए कर्म मत कर। तुमको कर्म योगी बनने के लिए संभाव में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्म योग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय खोज। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा स्पृहा रहित है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न होने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से उस पुरुष का पतन हो जाता है। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को भटका देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की इंद्रियां उसकी बुद्धि को भटका देती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां उसके बस में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता।
वह योगी परमात्मा में नित्य, निरंतर, अटल और एक रस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूं, अर्थात मैं भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान ना पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए यह जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जो ज्ञानी इस बात को समझ ले तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, न तुम कुछ लेकर जाओगे। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी संसार से लिया, जो दिया इसी संसार को दिया। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है, कल वो किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं। मैं शुरुआत से पहले भी था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। ये धरती, चंद्रमा, सूरज, मिट्टी, हवा, पानी सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूं।
मैं ही सबका पालन पोषण करता हूं और मैं ही सबका विनाश करता हूं। मैं धरती के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर फिर से धर्म की स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद फिर जन्म नहीं लेता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपने मां को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देख कर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखा नहीं करते। किसी ने शिकायत की कि हे मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं
तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोचा होगा। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन कराता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी काम को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपने बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको हर दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को पूरा करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हैं। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उन बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उस बात को अपने अंदर छुपाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिराना, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, तो लोग आपसे धीरे धीरे मुंह मोड़ लेंगे और आपकी कदर करना छोड़ देंगे। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराएं और खुद को ज्यादा सशक्त दिखाएं, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए, क्या नहीं है इसकी परवाह करना छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास न करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, परंतु खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, परंतु खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि संसार में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है, स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज क्यों न हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, परंतु मुरली वाला वक्त ही बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है।
मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है ये गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली है। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। यह संसार एक माया है, क्योंकि यह बदलता रहता है, इसलिए इसके साथ कभी मोह नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है वह हमारे पास रहने वाला है, यही तो मोह है। किसी चीज को पकड़ने की कोशिश न करो और न उसे अपने पास हमेशा रखने के स्वप्न देखो, क्योंकि माया को पकड़ना असंभव है। यह शरीर, माँ पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र पड़ोसी, धन संपत्ति, मान अपमान, कुछ भी हमारे पास सदा के लिए रहने वाला नहीं है। इसलिए जब तक यह सब चीजें हैं, अपनी जिंदगी जियो, और जब वे जाने लगे तो जाने दो। न पकड़ कर रखने की कोशिश करो और न खोने का शोक मनाओ, क्योंकि ये कभी अपने थे ही नहीं। ये तो प्रकृति ने किसी उद्देश्य के लिए हमें कुछ समय के लिए दिए, और जब उद्देश्य पूरा हुआ तो वापस ले लिए। संसार को देखना स्वप्न देखने के समान है, क्योंकि स्वप्न थोड़ी देर के लिए आता है। ये संसार भी थोड़ी देर के लिए हमारे पास है। स्वप्न का सुख दुख भी थोड़ी देर रहता है। हम चाहकर भी स्वप्न का सुख दुख स्वप्न टूटने के बाद नहीं भोग सकते। हमारे चाहने से सुखद स्वप्न बार बार नहीं आते, इसीलिए स्वप्न अस्थाई है। यह समझकर सुख दुख का अनुभव करो। मित्रों, पूर्वकाल की बात है, हिमालय की विशाल चोटियों के नीचे, जहां हवा में ठंडक और प्रकृति में एक अनोखी शांति बसी थी, वहां सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी सादगी और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। चारों ओर हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच से बहती एक पतली सी नदी इस गांव की शोभा बढ़ाती थी। नदी के किनारे बने एक छोटे से मंदिर में भगवान विष्णु की एक पुरानी मूर्ति थी, जिसे गांव वाले अपनी आस्था का केंद्र मानते थे। सुबह होते ही मंदिर के पास घंटियों की आवाज और भक्तों की प्रार्थना गूंजती थी। इसी गांव में नंदन नाम का एक गरीब कारीगर रहता था। नंदन की उम्र करीब 30 साल थी, लेकिन उसका चेहरा मेहनत और सादगी से चमकता था। उसकी कदकाठी साधारण थी, पर उसकी आंखों में एक गहरी शांति झलकती थी। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। दिन भर वह नदी किनारे की गीली मिट्टी लाता, उसे गूंथता और अपने चाक पर बैठकर बर्तन बनाता। शाम को वह इन्हें बाजार ले जाता, जहां लोग उसकी मेहनत की कीमत चुकाते। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपने छोटे से परिवार को पालने के लिए काफी थी। नंदन की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। वह एक साहसी और मेहनती महिला थी।
जो घर संभालती थी और अपने पति की हर मुश्किल में साथ देती थी। उनकी एकमात्र संतान थी जिसका नाम गोपाल था। गोपाल 5 साल का एक नन्हा सा बालक था जिसकी शरारतें और मासूम हंसी घर में खुशियां भर देती थी। नंदन का जीवन सादा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका विश्वास। भगवान विष्णु पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह नदी किनारे मंदिर जाता। वहां वह मूर्ति के सामने बैठता, अपनी आंखें बंद करता और नारायण स्तोत्र का पाठ करता। उसकी आवाज में एक ऐसी मिठास थी कि आसपास के पक्षी भी चुपचाप सुनते। वह प्रार्थना करता, हे नारायण, मेरे परिवार की रक्षा करना, हमें सुख और शांति देना, मैं आपका दास हूं। गांव वाले नंदन को प्यार करते थे। उसकी सादगी और ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। कुछ लोग उसकी भक्ति को देखकर हंसते भी थे। गांव का एक व्यापारी हरिया अक्सर कहता, नंदन, ये प्रार्थना करने से क्या होगा? भगवान तो ऊपर बैठे हैं, हमें यहां मेहनत करनी पड़ती है। नंदन बस मुस्कुरा देता और कहता, हरिया भाई, मेहनत मेरे हाथ में है, लेकिन आशीर्वाद उनके हाथ में है। हरिया हंसता और चला जाता, लेकिन नंदन का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। सूरजपुर का जीवन शांतिपूर्ण था। नदी हर साल बारिश के बाद भर जाती, खेतों में फसल लहलहाती और गांव वाले अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाते। मंदिर में हर पूर्णिमा को मेला लगता, जहां बच्चे खेलते और बड़े बूढ़े भगवान के गुण गाते। नंदन भी अपने बेटे गोपाल को गोद में उठाकर मंदिर ले जाता और उसे कहानियां सुनाता कि कैसे भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की, कैसे उन्होंने वराह रूप में धरती को बचाया। गोपाल की आंखें चमकती और वह कहता, पिताजी, क्या भगवान सचमुच हमारी मदद करते हैं? नंदन उसके सिर पर हाथ फेरता और कहता, हां बेटा, जब हम उन पर भरोसा करते हैं वे हमारे साथ होते हैं। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। 1 साल ऐसा आया जब आसमान से पानी की एक बूंद भी न गिरी। सूरजपुर के ऊपर बादल मंडराते, लेकिन बारिश नहीं होती। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और खेत सूखने लगे। गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। लोग चिंतित हो उठे। नंदन का जीवन भी इस संकट की चपेट में आ गया। वह साल सूरजपुर के लिए अभिशाप बन गया। गर्मियां खत्म हुई, लेकिन मानसून नहीं आया। नदी, जो कभी गांव की जीवन रेखा थी, अब एक पतली धारा में सिमट गई। फिर एक दिन वह पूरी तरह सूख गई। नदी का तल फट गया और उसमें सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर रह गए। खेतों में जो फसलें तैयार थीं, वे मुरझा गईं। गांव वालों के चेहरों पर उदासी छा गई। कुछ लोग अपने पशुओं को बेचने लगे, कुछ शहर की ओर पलायन करने की सोचने लगे। नंदन के लिए यह संकट और भी गहरा था। बर्तन बनाने के लिए उसे गीली मिट्टी और पानी चाहिए था, लेकिन अब दोनों ही नहीं थे। उसने सूखी मिट्टी को पानी डालकर गीला करने की कोशिश की, लेकिन गांव में बचा हुआ पानी पीने के लिए भी कम पड़ रहा था। बाजार में ग्राहक आना बंद हो गए क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं थे। नंदन के घर में अनाज का भंडार खाली होने लगा। लक्ष्मी ने चिंता में कहा, नंदन, अब क्या करेंगे? गोपाल को 2 दिन से भूखा रखा है। वह रो रो कर सो गया। नंदन ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, लक्ष्मी, घबराओ मत। भगवान विष्णु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वे हमारी मदद जरूर करेंगे। लक्ष्मी का गुस्सा भड़क उठा। उसने कहा, परीक्षा? यह परीक्षा नहीं, हकीकत है। तुम हर दिन मंदिर जाते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन क्या बदला? हम भूखे मर रहे हैं और तुम्हारा भगवान चुप है। नंदन चुप रहा। वह जानता था कि लक्ष्मी की बातें गुस्से से निकली हैं, लेकिन उसके मन में भी एक हल्का सवाल उठा, क्या सचमुच भगवान उसकी पुकार सुन रहे हैं? लक्ष्मी की बातें नंदन के मन में एक तीर की तरह चुभ गईं। वह रात भर सो नहीं सका। गोपाल की भूख से कराहती आवाज और लक्ष्मी की निराश भरी आंखें उसके सामने बार बार आ रही थीं। बाहर गांव में सन्नाटा था। न बच्चों की हंसी, न पशुओं की आवाज, बस हवा का एक सूखा झोंका जो पेड़ों की पत्तियों को रगड़ता हुआ निकल जाता था। नंदन उठा, अपने टूटे हुए चप्पल पहने और मंदिर की ओर चल पड़ा।
आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन चांद कहीं छिपा हुआ था, जैसे वह भी इस संकट से मुंह मोड़ चुका हो। मंदिर पहुंचकर नंदन ने दिए की मध्यम रोशनी में भगवान विष्णु की मूर्ति को देखा। मूर्ति की आंखों में वही शांति थी जो हमेशा उसे सुकून देती थी। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे नारायण, मैंने कभी आपसे धन दौलत नहीं मांगी। मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी चाही। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या यह मेरी भक्ति की सजा है या मेरी परीक्षा? हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाइए। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े जो मिट्टी के फर्श पर गिरकर गायब हो गए। वह देर तक वहीं बैठा रहा जब तक सुबह की पहली किरण मंदिर के दरवाजे से अंदर नहीं झांकी। घर लौटते वक्त नंदन ने देखा कि गांव वाले भी अब हिम्मत हार चुके थे। हरिया, जो पहले नंदन की भक्ति का मजाक उड़ाता था, अब अपने घर के बाहर बैठा सिर पकड़े रो रहा था। उसने नंदन को देखा और बोला, सब खत्म हो गया नंदन। मेरे पास जो अनाज था वो चूहों ने खा लिया। अब क्या खाएंगे? नंदन ने उसका कंधा ठपठपाया और कहा, धैर्य रखो हरिया, ऊपर वाला सब देख रहा है। हरिया ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, हां, देख रहा होगा हमारी बर्बादी। नंदन कुछ नहीं बोला और घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचते ही लक्ष्मी ने उससे पूछा, क्या मिला मंदिर में? कोई चमत्कार हुआ? नंदन ने चुपचाप सिर झुका लिया। लक्ष्मी ने एक ठंडी सांस ली और रसोई में चली गई। गोपाल बिस्तर पर पड़ा था। उसकी छोटी छोटी सांसें मुश्किल से चल रही थीं। नंदन उसके पास बैठा और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। अचानक उसे एक विचार आया। वह उठा और बोला, लक्ष्मी, मैं नदी किनारे जा रहा हूं। शायद वहां कुछ मिट्टी मिल जाए जिससे बर्तन बना सकूं। लक्ष्मी ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, वहां अब कुछ नहीं बचा है। वहां अब सिर्फ सूखा तल और पत्थर ही मिलेंगे। लेकिन नंदन नहीं रुका। वह एक टूटी टोकरी और फावड़ा लेकर नदी की ओर चल पड़ा। सूरज अब सिर पर चढ़ आया था और उसकी गर्मी नंदन के शरीर को झुलसा रही थी। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। नदी का सूखा किनारा अब एक बंजर भूमि जैसा दिख रहा था। उसने फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदने लगा। पसीना उसकी आंखों में चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी फावड़े की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। नंदन ने झुककर देखा, यह कोई पत्थर नहीं था, बल्कि एक चमकदार सोने का सिक्का था। उसने उसे हाथ में उठाया। सिक्के पर भगवान विष्णु का चक्र और शंख बना हुआ था। नंदन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने सिक्के को अपनी धोती में बांधा और तेजी से घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने लक्ष्मी को बुलाया। लक्ष्मी, देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। लक्ष्मी ने सिक्का देखा और अवाक रह गई। उसने पूछा, यह कहां से मिला? नंदन ने पूरी बात बताई। लक्ष्मी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखी। उसने कहा, इसे बाजार ले चलो, इससे अनाज और पानी खरीद सकते हैं। नंदन ने हामी भरी और उसी दिन बाजार गया। उसने सिक्के के बदले एक बोरी अनाज, एक घड़ा पानी और गोपाल के लिए कुछ गुड़ ले लिया। जब वह घर लौटा तो गोपाल की आंखों में खुशी लौट आई। उसने गुड़ चखा और मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, भगवान सचमुच अच्छे हैं। लक्ष्मी ने भी नंदन को गले लगाया और कहा, शायद तुम सही थे। उस रात कई दिनों बाद परिवार ने पेट भर खाना खाया, लेकिन यह खुशी गांव तक नहीं पहुंची। जब हरिया को पता चला तो वह नंदन के घर आया और बोला, यह सिक्का तुझे ही क्यों मिला? हम सब भूखे मर रहे हैं और तुझे चमत्कार मिल गया। नंदन ने शांत स्वर में कहा, हरिया, यह भगवान की कृपा है। मैंने कुछ अनाज तुम्हारे लिए रखा है, ले जाओ। हरिया चुपचाप अनाज लेकर चला गया, लेकिन उसके मन में जलन बाकी थी। नंदन के सिक्के की खबर पूरे सूरजपुर में फैल गई। कुछ लोग इसे चमत्कार मानने लगे तो कुछ नंदन की किस्मत से ईर्ष्या करने लगे। गांव के बुजुर्ग रामू काका ने कहा, यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, नंदन की भक्ति सच्ची है। लेकिन कुछ युवाओं ने तंज कसा और कहा, अगर भगवान है तो सबको सिक्के क्यों नहीं मिलते? नंदन इन बातों से परेशान नहीं हुआ। वह हर सुबह मंदिर जाता और प्रार्थना करता, हे नारायण, मेरे गांव को भी बचा लो।
यह सिक्का मेरे लिए नहीं, सबके लिए संदेश है। उधर लक्ष्मी का मन अब थोड़ा बदलने लगा था। उसने नंदन से कहा, शायद तुम्हारा विश्वास सचमुच रंग लाया, लेकिन क्या यह सिक्का पूरे गांव को बचा सकता है? नंदन ने जवाब दिया, लक्ष्मी, भगवान का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, हमें इंतजार करना होगा। मित्रों, नंदन का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला था, क्योंकि सूरजपुर में एक नया मेहमान आने वाला था, जो नंदन के विश्वास की असली परीक्षा लेने वाला था। अगले दिन गांव में एक साधु आया। उसने नंदन से कहा, मुझे पता है तुम्हें एक सिक्का मिला था, वह मेरा था जो मैंने नदी में गिरा दिया था, उसे मुझे लौटा दो। नंदन के सामने धर्म संकट था। उसने सिक्का तो बेच दिया था, अब वह साधु को क्या देता? फिर भी उसने साधु से कहा, महाराज, वह सिक्का मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको उसकी कीमत चुकाऊंगा। मेरे पास जो कुछ है वह ले लीजिए। तब तक सभी गांव वाले नंदन के घर पर इकट्ठा हो गए थे। साधु चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, नंदन, तूने अपनी भक्ति साबित कर दी। यह सिक्का मेरा नहीं था, यह तेरे विश्वास का इनाम था। गांव वाले हैरान हो गए। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से ठोकी। अचानक आसमान में एक तेज गड़गड़ाहट हुई। बादल जो घंटों से मंडरा रहे थे अब फट पड़े। बारिश की मोटी मोटी बूंदें धरती पर गिरने लगीं। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। बच्चे बाहर दौड़े, बूढ़े अपने घरों से निकले और हरिया की आंखों में आंसू आ गए। नदी का सूखा तल धीरे धीरे पानी से भरने लगा। लक्ष्मी ने गोपाल को गोद में उठाया और नंदन से बोली, तुम सही थे, भगवान ने हमें सुना, लेकिन यह चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। साधु ने नंदन की ओर देखा और कहा, अब मेरी असली पहचान जान ले। जैसे ही उसने यह कहा, उसका शरीर एक तेज नीले प्रकाश से भर गया। उसकी जटाएं हवा में लहराने लगी। चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए। नंदन और पूरा गांव यह देखकर स्तब्ध रह गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे विश्वास ने मुझे यहां खींच लिया, अब इस गांव में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। और इतना कहकर भगवान विष्णु अब प्रकट हो गए। मित्रों, भगवान पर सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मुश्किल वक्त में भी धैर्य और भक्ति से हर संकट दूर हो सकता है। मित्रों, जब लगे कि सब खत्म हो गया, तब भगवान की शक्ति को महसूस करो। मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, भगवान का विश्वास उन्हें छोटा कर देता है। जीवन के हर मोड़ पर हम एक अदृश्य शक्ति की खोज करते हैं। वह शक्ति जो हमारे संघर्षों को ताकत देती है और निराशाओं में हमें उम्मीद का प्रकाश दिखाती है। भगवान पर विश्वास केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा है। जब भी आप भगवान को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, तो आपने भी जरूर महसूस किया होगा कि उस समय आप सबसे अधिक पाप के भागीदार बन जाते हैं, क्योंकि उस समय आपको किसी का भी डर नहीं रहता। भगवान पर विश्वास हमें यह एहसास कराता है कि हमारे इष्ट देव हमेशा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। यही विश्वास हमें पाप करने से बचाता है और हम अपनी राह पर चलते रहते हैं। भगवान पर विश्वास वह शक्ति है जो हमें हर गलत कदम से रोकती है और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।